ये सवाल है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जिसके अंदर पुलिस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिनकी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, वो पुलिस तो यहाँ पे प्रोटोकॉल में लगी हुई है। SSU के कमांडो जो हैं, जिन पे करोड़ों रुपए खर्च किया गया, वो कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? वो तो बिलावल हाउस ड्यूटी कर रहे हैं। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे उनके मोर्चे बने हुए हैं। यहाँ पे शहरियों को तो किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही है। उसके बाद जो सिक्योरिटी वन है वो कहाँ पे मसरूफ़ है? हज़ारों सिक्योरिटी वन का जो अमला है वो किधर है? हज़ारों की तादाद में जवान जो सिक्योरिटी टू के हैं वो किधर हैं? वो मैं आपको बताता हूँ किधर हैं। वो मिनिस्टरों के घरों पे हैं, वो इनके MNAs के घरों पे हैं, वो इनके MPs के घरों पे हैं। इनकी बेगमात घर से निकलती है, पीछे एक मोबाइल चलती है। इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, पीछे एक मोबाइल चलती है। एक एक MNA MPA और उनके जो दोस्त यार हैं, जो इनके करीब रिश्तेदार हैं, उनको भी पुलिस दी हुई है, उनको भी मोबाइल दी हुई है। और किन के पैसों के दिए हुए हैं? ये पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसों से दिया हुआ है। और पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो कराची में रहने वाले लोग हैं, उनकी जानो माल की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। जानो माल की हिफाजत करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हमारे जवान जो इंतकाल कर गए हैं, जो हमारा रेंजर्स के जवान जो कल शहीद हुए हैं, जो हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उसका हमें सख्त अफसोस है। लेकिन इसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है, जो कि हर सेक्टर के अंदर नाकाम हो गई है। मुल्क की मईशत को इन्होंने तबाह कर दिया है, मुल्क के सिक्योरिटी के निज़ाम को इन्होंने तबाह कर दिया है। आज यहाँ पे कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा है। उसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पे आती है, उसकी जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी के ऊपर आती है, उसकी जिम्मेदारी ये शहबाज बरदरान के ऊपर आती है, ये जिम्मेदारी मौलाना फजल रहमान के ऊपर आती है। मैं अदलिया से भी गुजारिश कर रहा हूँ, आखिर में मैं अदलिया से गुजारिश कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ज़रा एक लिस्ट तो मंगाइए ना कि सिक्योरिटी वन, सिक्योरिटी टू और SSU के कमांडोज जो हैं, जिनकी जिम्मेदारी आवाम की है, उनकी जानो माल की हिफाजत करना, वो कहाँ पर हैं? ज़रा आप चेक तो करें कि क्या यहाँ पे शहरी खाली मरने के लिए पैदा हुए हैं? या आपकी भी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस साहब कि आप देखें कि जो इदारे काम नहीं कर रहे हैं उनके ज़रा कान तो पकड़ें, उनके कान तो ज़रा मरोड़ें, उनको ज़रा मुर्गा तो बनाएं, क्योंकि और तो किसी की गिरफ्त के अंदर ये है नहीं, आप ही की गिरफ्त में। लिहाजा हम इसकी मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं कि मुल्क भर में भी जो इस तरह के सारे वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही बता दिया था ना, याद रखें कि इनको पहले से पता था। इन्होंने ये पहले कह दिया था कि मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते, मुल्क के अंदर जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल सही नहीं है, जब तक बिल्कुल सही थी। इनके कहते साथ ही दहशत गर्दों के कान खड़े हो गए। और पहला वाक़या आपने देखा पेशावर में हुआ, दूसरा वाक़या आपने देखा कि कराची के अंदर हुआ है, और खुदा ना खासा वाक़या और ना हो। मैं चीफ ऑफ द आर्मी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि चीफ साहब आप भी इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये तो नालायक हैं। थोड़ा सा किरदार आप भी अपना अदा करके जिस तरीके से इस शहर के अंदर बल्कि मुल्क भर के अंदर जो ये दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरीके से दहशत गर्द जो हैं KP के अंदर खुलेआम घूम रहे फिर रहे हैं, उनके ऊपर भी आप नज़रसानी करें, इससे पहले कि खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ। उसके अलावा साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि देखें PSL भी चल रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एक पुलिस का चीफ जो कि अपने घर को सिक्योर नहीं कर सकता है, वो शहर को कैसे सिक्योर करेगा? आज मैं डिमांड करता हूँ कि इस पुलिस चीफ को फौरी तौर पर हटाया जाए। ये पुलिस चीफ जो है वो जिम्मेदार है कल का जो वाक़या है उसका, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस का फेलियर है। उसके साथ साथ जो लोग शहीद हुए हैं उसकी भी जिम्मेदारी इस पुलिस चीफ के ऊपर आती है। पूरे कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर लूट मार हो रही है और ये बैठकर खाली तमाशा देख रहे हैं। मैं आपको आखिर में बताना चाहूँगा, जब आखिरी दफ़ा मैं इनके दफ्तर आया, मैंने इनसे पूछा तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से कराची के अंदर जो हैं वो हालात बेहतर हैं। अगर यही इनका तराजू और इनके तोलने का तरीका है कि वहाँ पे लोग जो हैं कम ज़्यादा मर रहे हैं, यहाँ पे कम मर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। आखिर के अंदर इस सूबे का होम मिनिस्टर, जो इस सूबे का वज़ीर आला है, उसको फौरी तौर पर रिज़ाइन करना चाहिए। अगर अपनी वजारत से वज़ीर आला से नहीं कर सकता तो कम से कम वजारत से करें। ये वज़ीर आला मर्द नहीं, मैं आपको बता दूँ, किसी औरत को ये वज़ीर दाखिला का ओहदा दिया जाए जो कि सूबे के इंटरनल इश्यूज़ जो हैं, ये दहशत गर्दी के और जो स्ट्रीट क्राइम के हैं वो उसको हल करेगी। ये वज़ीर आला मुराद अली शाह कुछ नहीं कर सकता है। ये तो चूड़ियाँ पहने बैठा हुआ है और तमाशा देख रहा है पिछले 8 साल से। शुक्रिया। पीछे वो आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कराची पुलिस ऑफिस में हमले के